हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए। तो बेसिकली अमीर आदमी अपने पैसे खर्च कैसे करते हैं, हम और आप कैसे करते हो। यूजुअली क्या हो गया, कुछ हो गया बहुत अच्छा हो गया तो सेलिब्रेट कर लिया, पार्टी बना ली, घूमने फिरने चले गए, सिर्फ इतने। इससे ज़्यादा के शौक आएंगे, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, करेक्ट, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब हमेशा ऐसी चीज़ की जहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे फिर भी सेविंग्स हो और एक बजट में, एक लिमिट में होता है, विच इज़ ऑल्सो वन टाइम। ऐसा नहीं कि मल्टीपल, अगर अनलिमिटेड पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, अलग बात है। बट यूजुअली एक मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ। मगर रिच लोगों में ऐसे स्टूपिड चीज़ें होती हैं जिनके पीछे वो अपने लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट करते हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि वीडियो का टाइटल कहता है दैट दीज आर स्टूपिड थिंग्स डन बाय रिच पीपल। वाकई ये चीज़ें स्टूपिड हैं या नहीं, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट आइए इसे शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या कुछ कर डालते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे अरबपति इंसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसे कौन से शौक़ हैं ये, आइए जानते हैं। नंबर 7, हमाद बिन खलीफा अल थानी। हमाद बिन खलीफा कतर के साबिक अमीर हैं और कतर के शाही ख़ानदान के रुकन भी। हालांकि शेख हमाद का जिक्र दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया की तवज्जो शेख हमाद पर आ गई। जी हाँ, शेख हमाद के पास एक ज़ाती आइलैंड है और उन्होंने अपने आइलैंड पर ज़मीन को खोदकर अपना नाम लिखवा लिया। ये नाम इतना बड़ा है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला है पूरे 1.25 किलोमीटर। हमाद बिन खलीफा का मकसद ये था कि ये नाम चांद से भी दिखना चाहिए। नंबर 6, मुस्लिम दुनिया का अयाश तरीन बादशाह हसन अल बोल्किया, जिनको ब्रुनाई का सुल्तान भी कहा जाता है। इनकी अयाशी के किस्से तो आपने कई मर्तबा सुन रखे होंगे। हसन अल बोल्किया ने अपने आप को खुश करने के लिए अपने लिए एक ज़ाती बोइंग 747 खरीद लिया। उस जहाज की कीमत 10 करोड़ डॉलर थी और उस पे मजीद 12 करोड़ डॉलर का खर्चा करके, यानी जहाज की कीमत से भी ज़्यादा खर्चा करके उसको दुनिया का सबसे ज़्यादा ऐशो आराम वाला जहाज बना दिया। यहाँ तक कि इस जहाज में वॉशरूम में मौजूद वॉश बेसन भी सोने का बना है। नंबर 5, मुकेश अंबानी इंडिया के टॉप बिजनेस टाइकून हैं और उनका नाम दुनिया भर के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत का थोड़ा सा हिस्सा इस आलीशान बिल्डिंग में लगा दिया। ये 27 मंजिला बिल्डिंग देखने में एक आम बिल्डिंग की तरह नजर आती है, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग मुकेश अंबानी का ज़ाती घर है जिसमें सिर्फ मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली रहती है। इस बिल्डिंग पे 2 बिलियन डॉलर का खर्चा किया गया है और ये मुंबई की ज़मीन से 550 फीट ऊंची तामीर की गई है। इस बिल्डिंग की छत पे हेलीपैड बनाया गया है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल से लेकर टेनिस कोर्ट तक मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए 600 लोगों की टीम है जो हर वक्त मुकेश अंबानी की इस बिल्डिंग की देखभाल करते हैं। नंबर 4, यह है सऊदी प्रिंस अल वलीद। इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही शौक है और वो है दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां रखना। जब इस शहजादे ने दुनिया की तमाम महंगी तरीन गाड़ियां हासिल कर ली तो उनको कुछ नया करने का ख्याल आया, लिहाजा इन्होंने हीरो से चुनवाई गई ये मर्सिडीज बेंज ऑर्डर पे बनवाई। इस गाड़ी पे जो हीरे लगे हैं वो हीरो की किस्मों में सबसे अव्वल दर्जे के हीरे हैं। गाड़ी की बॉडी, व्हील रिम्स और हत्ता के दरवाजा खोलने वाला हैंडल भी हीरो से भरा हुआ है। शहजादे की इस गाड़ी के सिर्फ करीब जाने की कीमत $1000 है और इस गाड़ी पे टोटल 4 करोड़ 80 लाख डॉलर का खर्चा किया जा चुका है, जो तकरीबन 6 अरब रुपयों के बराबर है। नंबर 3, ये खौफनाक शक्ल है जोसलिन विल्डनस्टीन की, जो एक खासी मशहूर अरबपति खातून है। जोसलिन की आदतें इतनी ख़राब हैं कि इनके सिर्फ फ़ोन का बिल $60,000 आता है। इनको सारी दुनिया उस वक्त जानने लगी जब जोसलिन ने अपने चेहरे पर $4 मिलियन की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसका मकसद ये था कि इनका चेहरा बिल्ली जैसा हो जाए। क्योंकि इनके शौहर को बिल्लियां बहुत पसंद हैं, इसलिए जोसलिन ने अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दौलत के नशे में धुत जोसलिन ने खुद को बिल्ली जैसा दिखने के लिए हर भरपूर कोशिश कर दी, लेकिन आखिरकार इस भयानक चेहरे को देखकर इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी। नंबर 2, रोमन अब्रामोविच रशिया के मशहूर बिजनेसमैन हैं। ये मिल हाउस LLC और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं।
इन्होंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए एक इंतहाई आरामदेह, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की महंगी तरीन यॉट खरीदी, जिसकी कीमत $450 मिलियन है। इस यॉट में 2 हेलीपैड, स्विमिंग पूल और मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इस यॉट में एक ऐसा सिस्टम भी मौजूद है कि अगर कोई भी फोटोग्राफर इसकी फ़ोटो खींचता है तो फ़ोटो में यॉट के अंदर के मनाजिर नुमाया नहीं होते और अब्रामोविच सुकून से इस यॉट में समंदर की सैर कर सकते हैं। नंबर 1, बिल गेट्स की दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे आते हैं। बिल गेट्स लियोनार्डो डा विंची के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग के नहीं बल्कि उनकी इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज के। बिल गेट्स उनके इतने बड़े फ़ैन हैं कि उन्होंने लियोनार्डो के एक साइंटिफिक जर्नल को $30 मिलियन में ख़रीदा था। 1994 में लियोनार्डो का ये जर्नल नीलाम होने आया था और बिल गेट्स ने इस जर्नल को ऐसी प्राइस में ख़रीदा कि किसी और को बोली लगाने का मौका ही नहीं मिला। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, माय गॉड, जैसे इसमें नाम था, सच में ये स्टूपिड, जैसे मैं बोलूँगी तरीके होते ना पैसे खर्च करने के अमीर आदमियों के, बिल्कुल वैसा दिया। हीरे की गाड़ी, खुद पे प्लास्टिक सर्जरी करके खर्च करना पैसे, उसके बाद सोने की गाड़ी, हेलीपैड्स, आई मीन यार सो मच। आई डोंट थिंक सो, मतलब ये मैं नहीं मानती कि शौक एक लेवल के होते हैं, बट इसको मैं शौक तो नहीं बोलूँगी एक्चुअली। ये इतना जो अमाउंट है ये आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो, कितने लोगों की भलाई कर सकते हो यार। आप कुछ हॉस्पिटल्स खुला सकते हो, एजुकेशंस खुला सकते हो, मतलब दिस इज़ ठीक है। और आप इतने बड़े बने कैसे हो? ये सब तो जनता के ही पैसे हैं, हमारे आपके पैसे ही हैं जो एक या तो टैक्स के फॉर्म में जा रहे हैं या हम ही आपको ये बिज़नेस, हम ही आपको ये मार्केट दे रहे हो और हमारी वजह से आप वहाँ पर जा रहे हो। और उसके बाद आप उसको इस तरीके से, मतलब ना खुद पे भी प्रॉपर वो यूज़ हुआ, एक नॉन लिविंग चीज़ों पे आप इतना उड़ा रहे हो, इज़ व्हाट आई फील। आई मीन डेफिनेटली व्यूज़ अलग हो सकते हैं, आपका इस पे क्या कहना है या आपको कौन सी इन्वेंशन अच्छी लगी। मुझे तो ऑनेस्टली कोई भी नहीं पसंद है, सारे पागलपन वाले चीज़ें थी। मतलब मैं कभी अगर मेरे पास, जो कि ये मैं आई एम ट्राइंग, हम लोग मिडिल क्लास आदमी तो ये सोच भी नहीं सकते, मगर अगर शायद मैं उनकी जगह पर होती तो शायद मैं कभी ऐसे शौक तो बिल्कुल नहीं रखती, इतना तो मैं गारंटी कर सकती हूँ। आपका क्या कहना है या आपके क्या शौक हैं? अगर हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन्हें ज़रूर देखना है, पढ़ना चाहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।